हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लड सैंपल कलेक्शन के बारे में देख लिया था। सो टुडेज आवर टॉपिक इज एंटीकोगुलेंट। सो एंटीकोगुलेंट्स आर द केमिकल विच प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड व्हेन मिक्स्ड विद ब्लड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। सो एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रिवेंट करेंगे किसी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को, ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे जब हम इनको ब्लड के साथ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तब। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। कुछ है यहाँ पर जैसे EDTA। EDTA का मतलब है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये EDTA की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट, नेक्स्ट है डबल ऑक्सलेट, देन हेपरिन, देन फ्लोराइड ऑक्साइड, देन CPDA। अब हम वन बाय वन करके एक एक EDTA को पढ़ लेते हैं। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ कि हम कैसे सैंपल को कलेक्ट करेंगे, हम किस ऑर्डर में सैंपल को कलेक्ट करेंगे, किस ऑर्डर में हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करेंगे। सो हमारा फर्स्ट है इसमें EDTA। सो EDTA की जैसे हमने फुल फॉर्म देखी थी इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, सो ये क्या होती है? लेवेंडर टॉप। इसका टॉप कैसा होगा? लेवेंडर कलर का होगा। इससे हमें पता लगेगा। इसको पर्पल टॉप भी कह देते हैं, लेवेंडर टॉप भी। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन हेमाटोलॉजिकल टेस्ट। हेमाटोलॉजी के टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है? EDTA है। सो इट इज़ डाईपोटेशियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज़ यूज्ड कॉमनली। सो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं? डाईपोटेशियम सॉल्ट को यूज़ करते हैं। EDTA के डाईपोटेशियम सॉल्ट को हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ के टू EDTA। EDTA इज़ अ कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से काफ़ी बार MCQ भी बन जाता है कि EDTA कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को चिलेट करेगा। इट इज़ अ कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। सो नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस। इट गिव्स बेस्ट प्रिजर्वेशन टू द सेल। ये क्या करेगा? ये सेल को बेस्ट प्रिजर्वेशन देगा, मतलब कि ये सेल की मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं करता है। आफ्टर ब्लड कलेक्शन के बाद भी 3 से 4 घंटे तक सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होती है। और दूसरा है EDTA इनहिबिट द प्लेटलेट क्लम्पिंग, सो दिस एंटीकोगुलेंट इज़ यूजफुल फॉर प्लेटलेट काउंट। ये क्या करेगा? ये प्लेटलेट क्लम्पिंग को इनहिबिट कर देता है, इसीलिए हम इसको प्लेटलेट काउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस या फिर चेंजेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ EDTA। अगर हम EDTA में ज़्यादा देर तक के लिए सैंपल को स्टोर करते हैं तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। सो RBC श्रिंक हो सकती है एंड प्लेटलेट स्वेल अप हो जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यूज़। हम EDTA का यूज़ कहाँ करते हैं? HB एस्टिमेशन में करते हैं, PCV में करते हैं, HbA1c में करते हैं, CBC में करते हैं, ब्लड स्मीयर में, सिकलिंग टेस्ट में, रेटिकुलोसाइट काउंट में एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा भी हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं इसका। सो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीकोगुलेंट है हेमाटोलॉजी में। ओके, HbA1c तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। HbA1c की टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम EDTA का यूज़ करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है। उससे पहले हमारे पास एक नोट है दैट EDTA इनहिबिट एल्कलाइन फॉस्फेटेज। EDTA क्या करता है? कैल्शियम चिलेट करने के साथ साथ ये क्या कर देगा? ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है। एंड डू नॉट एस्टिमेट कैल्शियम आयन बाय EDTA सैंपल। हम कैल्शियम आयन को और Fe2 पॉजिटिव आयन को EDTA सैंपल से एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है साइट्रेट, जिसको हम सोडियम साइट्रेट भी बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट एंड सेकंड है 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट। 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट जो होता है इसका ब्लू टॉप होता है। कैसा होता है? ब्लू टॉप। एंड जो 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट है इसकी वाइल का टॉप होता है ब्लैक टॉप। जो ब्लू टॉप वाली वाइल है इसको हम यूज़ करते हैं कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए। एंड जो ब्लैक टॉप वाली वाइल है इसको हम यूज़ करते हैं ESR एस्टिमेशन के लिए। और ये कौन से मेथड में यूज़ की जाएगी? वेस्टर्न ग्रीन मेथड में। जब हम ESR लगा रहे हैं वेस्टर्न ग्रीन मेथड से तो हम कौन से एंटीकोगुलेंट का यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे ब्लैक टॉप का।
मतलब कि 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हेपरिन। हम सभी को पता है जो हेपरिन है वो क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और ये हमारे ब्लड में भी मिलता है। सो ये क्या होगा, ग्रीन टॉप। इसकी जो वाइल है उसका टॉप कैसा होगा, ग्रीन टॉप। इट प्रिवेंट कोएगुलेशन बाय एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन। ये क्या करता है, हेपरिन क्या करता है, ये एंटीकोगुलेंट को कैसे प्रिवेंट करेगा, ये क्या करेगा, एंटीथ्रोम्बिन की एक्टिविटी को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे कि हमें पता है क्या होता है, कोएगुलेशन के टाइम पे प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। ओके, देन थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। ओके, तो ये क्या करेगा, ये एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा तो ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्ट नहीं कर पाएगा फिब्रिनोजन पे और यहाँ से ये फिब्रिन नहीं फॉर्म हो पाएंगे, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। सो ये क्या था, इसका एक्शन था, एक्शन ऑफ हेपरिन। नेक्स्ट है इट इनहिबिट एसिड फॉस्फेटेज। ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगा, एसिड फॉस्फेटेज को। एंड इट इज़ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड में भी पाया जाता है। एंड इसका यूज़ कहाँ होता है, OFT ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में, ABG, आर्ट्रियल ब्लड गैस में और इम्यूनोटाइपिंग, प्लाज्मा HP एंड कुछ बायोकेमिस्ट्री स्टडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं हेपरिन का। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटीकोगुलेंट है वो है डबल ऑक्सलेट। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कैसे होती है, अमोनियम। इसमें हम यूज़ करते हैं अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट को इन द रेशियो 3:2। इसमें हम दो केमिकल्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके स्वेलिंग और श्रिंकेज को, किसके, ब्लड सेल की। सो बोथ आर यूज टू बैलेंस द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ ब्लड सेल। इट प्रेसिपिटेट एज कैल्शियम सॉल्ट। ये क्या करता है, कैल्शियम सॉल्ट को की तरह प्रेसिपिटेट करता है। एंड इसका यूज़ कहाँ है करते हैं हम, यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड सेल, PCV और PT। वैसे तो हम PT के लिए जनरली सोडियम साइट्रेट का यूज़ करते हैं जो 3.2% होता है ब्लू टॉप, लेकिन कभी कभी हम PT के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, डबल ऑक्सलेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट है हमारे पास सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास एंटीकोगुलेंट है सोडियम फ्लोराइड। सो सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, इसका टॉप कैसा होता है, ग्रे टॉप। मोस्टली यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये किसके एस्टिमेशन में हम यूज़ करते हैं, मोस्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल के एस्टिमेशन में। इट प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस बाय इनहिबिट इनोलेज एंजाइम। ये क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा, इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करके। जैसा कि हम सब ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है, उसमें 10 स्टेप होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। सो जैसे कि हमें पता है जो ग्लाइकोलिसिस है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होती है जो ग्लाइकोलिसिस है। तो इसके अंदर जो 9th स्टेप होता है उसमें क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसमें हम यूज़ करते हैं इनोलेज एंजाइम, जिसमें हमारे इनोलेज एंजाइम यूज़ होता है। तो जो सोडियम फ्लोराइड है ये क्या करेगा, इस इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बन पाएगा। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आगे पायरुवेट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अदर कुछ वाइल होते हैं जैसे येलो टॉप, जिसे हम सीरम सेपरेटर ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन वाइल, जिसमें सिलिका क्लॉट एक्टिवेटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें कभी कभी लगता है कि जो प्लेन वाइल है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। ये बात तो ठीक है, उसमें कोई एंटीकोगुलेंट तो नहीं होता है, लेकिन उसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है। कौन सा, सिलिका क्लॉट एक्टिवेटर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। अब हम देखते हैं कि हमें किस ऑर्डर में सैंपल कलेक्ट करना है, मतलब हमें कैसे कौन से एंटीकोगुलेंट का यूज़ करना है। सो फर्स्ट है ब्लड कल्चर ट्यूब। सबसे पहले हम किस में सैंपल लेंगे, ब्लड कल्चर ट्यूब में। देन हम लेंगे ब्लू टॉप में जो कोएगुलेशन ट्यूब है। नेक्स्ट हम लेंगे सोडियम साइट्रेट में ESR के लिए, जिसमें कितना यूज़ हो रहा है हमारे पास, 3.8% सोडियम साइट्रेट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे जेल एक्टिवेटर में, ओके, जो कि है येलो टॉप, जिसको हम SST भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे, और SST के साथ साथ हम यहाँ पर प्लेन वाइल में भी ले सकते हैं। कई जगह SST का यूज़ कम करते हैं, प्लेन वाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सो प्लेन वाइल में लेना है तो हम ESR के बाद लेंगे प्लेन वाइल में, देन हम लेंगे हेपरिन में, देन ADTA में, एंड देन सोडियम फ्लोराइड में। अब ये वैसे जनरल क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए कि हमें इन सब में सैंपल लेना नहीं लेना है, जैसे जो भी हमारी प्रेफरेंस है। जैसे मान लो हमें कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए सैंपल लेना है और CBC के लिए लेना है ADTA में, तो हमें 2 सैंपल लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोएगुलेशन ट्यूब वाली
वाइल में लेंगे सैंपल, देन उसके बाद हम ADTA वाली वाइल में लेंगे। और अगर हमें इसी के साथ साथ हमें अगर शुगर के लिए भी लेना है, ग्लूकोज लेवल के लिए हमें लेना है सोडियम फ्लोराइड में, तो हम ADTA के बाद सोडियम फ्लोराइड में लेंगे। सो ऐसे ये है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ कि हम किस ऑर्डर में ब्लड को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।